नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी और दोस्त डॉक्टर जेपी कुमार अकेला। लेडीज एवं जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल, बच्चों एवं बुजुर्गन, आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर जी। लेकिन नया साल को मुबारक कहते हुए पुराने साल के विदाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो पुराने साल की पुरानी यादों को भूल जाइए, साथ साथ पुराने बुराइयों को भी भूलना पड़ेगा। लोभ, मोह, काम, क्रोध, नफरत, दहशत, बैर, विरोध, आलस, गलत दिनचर्या एवं गलत खान पान, ये सभी को भूल जाइए और नए ताजगी से नव वर्ष को मंगलमय बनाइए। लेकिन चलिए, ये तो पुराने साल की बात है। अब आइए नए साल में। नए साल आते ही घर का कैलेंडर तो बदल जाते हैं, लेकिन हालात नहीं बदलते हैं। 2024 में कैलेंडर के साथ अपना हालात भी बदल डालिए। बदतर हालात को बेहतर हालात में बदला जा सकता है। बदतर हालात को बेहतर हालात में बदला जा सकता है, असंभव नहीं है, लेकिन आपको ठानना पड़ेगा। आपको हालत बदलने के लिए जिद पर अड़ना पड़ेगा, हालत से जंग लड़ना पड़ेगा। 24 घंटा में 16 घंटा इनकम पे काम करना पड़ेगा। ये खुद को करना पड़ेगा जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी सुधार खुद में करना होगा। खुद के बुराइयों को दूर करना होगा। कैसा भी समस्या का हल निकल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। समस्या और समाधान एक साथ ही आता है। 2024 को आज तक का सबसे बेमिसाल साल बना सकते हैं। आज का वीडियो एक नए रंग, नए जोश, नए उमंग एवं नए रोशनी से भर देगा। लेकिन इसके लिए आपको खुद से वादा करना होगा। क्या वादा करना होगा? ये 5 वादा करना होगा जी। बाहर की दुनिया और अपने शरीर अंदर की दुनिया को परखना होगा। बाहर की दिखावे दुनिया को छोड़ना होगा। आप अंदर क्या हैं, इसमें झांक करके बुराई को दूर करना होगा। तो इसी के साथ अब मैं शुरू करता हूँ। आपको अपने आप से 5 वादा करना है। पहला, बी लेस स्ट्रेस्ड, यानी टेंशन मुक्त। टेंशन को नहीं पालना है। हर साल भारत में, साल में क्या, अगर डेली के जोड़िएगा तो प्रतिदिन कम से कम 100 आदमी की मौत भारत में टेंशन के वजह से होता है। चाहे वो टेंशन में रह के गाड़ी चला रहे हों, चाहे वो टेंशन में रह कर के सुसाइड कर लेते हैं, चाहे वो टेंशन में स्ट्रेस में रह कर के अनिद्रा होता है, लकवा मारता है, ब्रेन हेमरेज होता है जी। टेंशन मुक्त अपने ज़िंदगी को कैसे बनाएं, इस पर आपको बहुत तरीके से और बहुत सोच समझ के आपको एक रूटीन बनाना होगा। तो जो 5 वादा आप अपने आप से कर रहे हैं, उसमें पहला है बी लेस स्ट्रेस्ड, यानी टेंशन न रखना है जी। देखिए, सब कुछ लूट जाने पर भी भविष्य बाकी रहता है, सुरक्षित रहता है। कोई भी समस्या आता है तो समाधान ले करके ही आता है। दुनिया में कोई भी ऐसा ताला नहीं बना जो बिना चाबी का हो। हाँ, भले वो चाबी डिजिटल भी हो सकता है, वो मेटल का भी हो सकता है, ये एक बात अलग है। अब दूसरा वादा, पहला तो स्ट्रेस्ड टेंशन जी, हाइपर टेंशन, इस पर काबू पाना है। दूसरा आपको वादा अपने आप से करना है पॉजिटिव सोच, ओनली पॉजिटिव सोच जी, नॉट नेगेटिव। नेगेटिव
के बारे में बात हो वहाँ रुकना भी नहीं है, ओनली पॉजिटिव सोचना है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है। पूरी दुनिया निगेटिविटी की ओर अभी अग्रसर है जी। आप अच्छा काम कीजिए, 1 मिनट में लोग कह देगा। आप गलत काम कीजिए, किसी को मर्डर कर दीजिए, 1 घंटा चर्चा का विषय बन जाएगा जी। आप कहीं पर कोई जस का सामाजिक काम कर दीजिए, बुला के 100-50 आदमी को आप खिला दीजिए, दरिद्र लोगों को, कोई बखान नहीं करेगा जी। लेकिन आप रेप बलात्कार में पकड़ा जाते हैं तो गांव घर से लेकर के मीडिया वाला तक आपका निगेटिव चर्चा शुरू कर देता है। इसलिए आप निगेटिविटी से बचिए जी। आप निगेटिव चीज़ को आने ही मत दीजिए, सिर्फ पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव काम कीजिए, पॉजिटिविटी को अपने अंदर भरिए, निगेटिविटी को मत भरिए जी। निगेटिव ये मत सोचिए कि अब मैं लड़का में इतना पैसा खर्चा कर रहा हूँ, वो शायद पास करेगा कि न करेगा, वो गाय को पाले हैं शायद बच्चा देगी कि नहीं देगी। देखिए बढ़िया मकान बना रहे हैं, ऐसा न कि सीमेंट 2 नंबर दे दे। ये काम देखिए हम कुछ कर रहे हैं, ऐसा न कि इसमें सफलता ना मिले, नहीं, वो नेगेटिविटी हार की ओर ले जाता है। आप हमेशा पॉजिटिव सोचें, और पॉजिटिव सोच जब आपको रहेगा, लिस्टेड रहेगा, लिखित रहेगा, तो आप में काफ़ी बदलाव आएगा और आप बदतर हालात को बेहतर हालात में बदल सकते हैं जी। तीसरा वादा अपने आप से करना है, वो है संगत, फ्रेंडशिप जी। संगत अच्छे आदमी के साथ होना आपका बहुत ज़रूरी है, अच्छे जगह बैठन उठन होना बहुत ज़रूरी है। संगत का इतना बड़ा प्रभाव होता है कि अगर चावल कुमकुम के साथ मिल जाए तो ललाट तक पहुंच जाता है जी। मिश्री में धागा होता है, वो 500 रुपये केजी बिकता है धागा, लेकिन मिश्री के संगत में रहने से वो 100 रुपये केजी बिक जाता है। सोचिए संगत का कितना बड़ा प्रभाव है। अगर संगत सलाहकार आपका गलत होंगे, आपको विकास हो ही नहीं सकता है। जैसे आप एक देखिए, भगवान राम को माता कैकेयी अपने बेटे भरत से भी बढ़ कर के मानती हैं जी। आप जो भी हिंदू धर्म ग्रंथ के जानकार हैं उनसे आप पूछ लीजिएगा, जानकारी ले लीजिएगा कि कैकेयी माता राम जी को अपने भरत से भी बढ़ कर के प्यार करते थे, लेकिन एक गलत संगत उनको मंथरा के साथ था, जो रानी होते हुए भी नौकरानी से बात करने का आदत था जी। वही मंथरा इनको माइंड वॉश की, और माइंड वॉश करके ऐसा ब्रेन में भर दिया, कन्विंसिंग कर दी कि अब इनको लगने लगा कि राम जो है मेरे बेटा भरत का दुश्मन हो सकता है, या इससे राम के चलते मेरा बेटा का कुछ बिगाड़ हो सकता है। इसलिए इतना करीबी होते हुए भी अपने बेटा राम को वनवास भेज दिए। सब लोग जानते हैं कि कैकेयी माता कैकेयी राम को वनवास भेजे, लेकिन ये जग जाहिर है, ऐसा दिमाग में डाला गया है। लेकिन रियल में हम आप आज के विज्ञान से सोचें तो सच्चाई ये है कि राम जी को वनवास मंथरा ने भेजे, गलत कन्विंसिंग करके जी। आप अगर गलत संगत में रहेंगे तो पहचानाएंगे नहीं। आपके घर में कोई बीमार है, आप साधारण हॉस्पिटल में जाने से भी ठीक हो सकते हैं, वो महंगा हॉस्पिटल में भेज देंगे, पारस जैसे हॉस्पिटल में आपको खेत घर गहने बिक जाएंगे। संगत अच्छा का होना चाहिए जी, खराब का नहीं। खराब संगत अगर आपको रहेगा, देखिए आपका दोस्त में भी सज्जन और दुर्जन दोनों होते हैं। दुर्जन को त्यागिए। आपका रिश्तेदार में भी दिखावा वाला रिश्तेदार और दिल से मानने वाला 2 तरह के होते हैं। दिखावे वाले को दिल से दरकिनार कीजिए
इस तरह से आपको टोले मोहल्ले में भी आसपास में बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपको झूठों के बड़ाई करके जी और आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं, तो उससे बचना चाहिए जी। सलाह का सीधा असर आपका पूरा ज़िंदगी पर पड़ता है। 3 हो गया आपको, एक पहला स्ट्रेस हो गया जी, और दूसरा में जो है आपको बताए वो समझ ही गए, दूसरा में आपका पॉजिटिव सोच हो गया, और तीसरा में संगत हो गया, और चौथा में खुद की खोज जी, खुद की खोज। हू एम आई रियल, मैं क्या हूँ जी। आप इसके लिए अकेले में आधा घंटा 1 घंटा डेली समय सुबह लैट्रिन बाथरूम जब कर लेते हैं तो आधा घंटा के लिए बैठिए और अपने आप में खोज कीजिए कि मैं क्या हूँ जी। मैं कितना % गलत हूँ, कितना % झूठ बोलता हूँ, कितना % आल जाल का सहारा लेता हूँ जी। ये खुद की खोज करना पड़ेगा। अगर वैसा समय नहीं निकल पाता है आपको, तो आप मोबाइल सब साइलेंट में करके जी आप चुपचाप निकल जाइए कहीं टूर पर 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए, अकेले, किसी के साथ संगत में नहीं, और खुद को पहचानिए कि अभी जो वर्तमान में मेरा हालात है, आज का विज्ञान बताता है कि आपको जो कुछ भी हालात है वो आपके वजह से है। तो हम में कौन कौन सी ऐसा कमी रह गया है? हम मेहनत कम करते हैं, या आलस हम में है, या हम झूठ ज़्यादा बोलते हैं, या हम अपने काम के प्रति वचनबद्ध नहीं हैं, हम उतना अच्छा से नहीं कर पाते हैं जी। इसको दूर करना होगा जी। पहला, फिर आपको दोहरा रहा हूँ, पहला स्ट्रेस टेंशन नहीं लेना है, दूसरा पॉजिटिव सोच रखना है, तीसरा संगत में बदलाव करना है, चौथा खुद की खोज में निकल पड़ना है गौतम बुद्ध की तरह जी, और पांचवा टाइम मैनेजमेंट यानी समय का प्रबंधन जी। ये बहुत ज़रूरी है। आपको ये निश्चित करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा अपने डायरी में, कॉपी में जी, कि हमको सुबह जागना डेली कितने बजे है, जाग करके शरीर के लिए हमें क्या करना है, फ्रेश हो करके लैट्रिन बाथरूम स्नान करके हमें व्यायाम कितना देर करना है, या हमें योग कितना देर करना है, हम अपने शरीर के लिए क्या कर रहे हैं। इसके बाद आपको परिवार पर आना होगा, परिवार में टाइम देना होगा। आप जब भी घर से बाहर निकलने लगे जी, तो ये सोच के निकले कि हमसे कोई नाराज़ तो नहीं है जी। इतना आपको मेंटेन करके चलना है। जब आपका हो गया, आपका शरीर का हो गया, आपका परिवार लोगों का हो गया, उनमें ध्यान दीजिए। बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उन लोगों से हाल चाल पूछिए। इसके लिए 10-20 मिनट सुबह का ही समय निकालिए जी। इसके बाद आप आधे घंटे के लिए बैठ जाइए अपने इनकम पे, कि हमें और क्या बेहतर सुधार करना चाहिए। अपने जो भी आप व्यवसाय करते हैं कि इसमें और क्या सुधार करना चाहिए कि हमें मान सम्मान मिलेगा, हमारा बिजनेस व्यवसाय और बेहतर होगा। नित्य डेली आप आधे घंटा बैठिए, और शाम में मत बैठिए, और सुबह में ही ऐसा उसके लिए समय निकालिए। आज हमें क्या क्या वर्क करना है वही आधा घंटा में लिख लीजिए जी। रिटर्न जो कुछ भी हो, रिटर्न हो सकता है 5 काम के लिए आज निकले हों जी, और उसमें से 3 काम ही हो, रिटर्न हो। ऐसा करने से बदतर से बेहतर हालात में आप जा सकते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे करीबियों, बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना आपके साथ है। और हमें जितना आपके लायक बना, सूझबूझ हुआ, मैं आपको बताया। अगर हमसे आपके पक्ष में कुछ भला बुरा अगर कहाया होगा जो आपसे मैच न करता है, कृपया हमें माफ़ कीजिएगा। नया साल मंगलमय हो, आपका साल भर के दिन अच्छा बना रहे, ये ऊपर वाला से मैं दुआ करता हूँ। आपका दिन बनाए रखें।
जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।